रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 राज्यों से आए सहायक अध्यापक। यह सहायक अध्यापक हैं, 17 राज्यों से आए हैं और इनको 3 साल के टेंडर पर रखा गया था। इनका सीधा सीधा कहना है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत हम लोगों को 3 साल पहले भर्ती हुए थे। आज हमें वही केंद्र सरकार 31 मार्च को नोटिस देकर हमें नौकरी के पदों से हटा रही है, इसलिए कि हम लोग 17 राज्यों में सहायक अध्यापक, ITI इंजीनियर कॉलेजों को हम लोग पढ़ाते हैं और स्टूडेंट को छात्रों हम लोग एविडेट करते हैं। आज हमें रोड पर आना पड़ा। हम लोग केंद्र सरकार शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, अन्यथा हम लोग 31 मार्च तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रकट करेंगे। अपनी मांगे पूरी करवा कर जाएंगे। जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे क्या पूरे देश के अंदर एक हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। खास तौर के कुछ मीडिया चैनल इन चीज़ों को नहीं दिखा रहे हैं। जिस तरीके से देश के अंदर आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं इसकी पूरी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। लेकिन जो लोग अपनी नौकरी गंवा रहे हैं या जा रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन? देखिए इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि जो बात MOU में लिखी गई है वो पूरी हो जानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भारत सरकार के द्वारा पब्लिक फंड 3600 करोड़ यूटिलाइज हुआ है, उस फंड को जस्टिफाई करना पड़ेगा। भारत सरकार को, राज्य सरकार को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो हमने पैसा लेते समय बातें कही थी कि द टेक्यू फैकल्टी विल बी रिटेन्ड बाय द स्टेट फंड आफ्टर द प्रोजेक्ट पीरियड। ये सिंगल पॉइंट एजेंडा भारत सरकार के कानों तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचना चाहिए कि उस 3600 करोड़ रुपए का जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा पब्लिक फंड है और उस पब्लिक फंड को 1500 जो टेक्यू फैकल्टी है उनके ऊपर खर्च किया गया है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर खर्च किया गया है, लेबोरेटरी के ऊपर खर्च किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो पैसा देखते रखा था, उसमें 6 महीने कोरोना काल को देखते भी बढ़ाए। तो आखिर आपकी मांग क्या है कि दोबारा फिर आप लोगों को यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 से 4 दिन हुए कंटिन्यू प्रदर्शन करते हुए, क्या अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई? देखिए, ये बात 6 महीने और 3 महीने की नहीं है। ये हम लोगों का 3 साल का प्रोजेक्ट था और जिसका मेन उद्देश्य था एक रिहैबिलिटेशन प्लान की तरह कि जो सुदूर लो इनकम स्टेट्स हैं उनमें तकनीकी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर रहा था। तो फास्ट ट्रैक में इस शिक्षा के सुधार के लिए, जिससे कि आगे जो है सारे कॉलेजों को NBA एक्रीडिटेशन मिल जाए, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशंस, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एक मानक है कि जिस कॉलेजों का NBA एक्रीडिटेशन हुआ है उस कॉलेजों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और उस NBA एक्रीडिटेशन के लिए एक चीज़ जो मैंडेटरी है, जो मुख्य रूप से अनिवार्य है, वो है कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो जो है मेंटेन होना चाहिए। बट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो इतना नहीं है कि NBA का एक्रीडिटेशन मिल सके, जो कि 1:20 है। एक फैकल्टी 20 स्टूडेंट पे होनी चाहिए। अभी आप लोगों की मेन मांगे क्या है? हमारी मेन मांग यही है कि हमें MOU एक हुआ था इस प्रोजेक्ट में कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था कि पोस्ट प्रोजेक्ट इनको या तो एब्जॉर्ब किया जाएगा या अनचेंज किया जाएगा जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट नहीं होती है और इनको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। तो हमारी प्रेजेंट में यही मांगे हैं कि 30 तारीख के बाद ये सारे IITs एंड ITs से पढ़े लोग जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये जॉबलेस हो जाएंगे और इससे लाखों स्टूडेंट प्रभावित होंगे।
तो सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पे सरकार विचार करे और 1 मार्च से पहले जल्द से जल्द एक सस्टेनेबिलिटी प्लान। अभियंत्रण विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टीचर में कहूँगा आप लोगों के मान है जो यहाँ के जंतर मंतर पे आप लोगों को आना पड़ा। वैसे पता चला कि 2017 में जो केंद्र सरकार है उसमें कुछ वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पे निकाली थी, शायद अच्छी से आज भी मिले। जी बिल्कुल, हम लोग 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी परियोजना एक्यू3 के तहत हम सभी 1554 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई थी और हमें विभिन्न 12 राज्यों के विभिन्न अभियंत्रण संस्थानों में भेजा गया। उस समय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक MOU साइन किया गया था। उस MOU में ये बात लिखी गई थी, ऑल द वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू प्रिपेयर ए सस्टेनेबिलिटी प्लान फॉर देम। लेकिन हम लोग जो आज यहाँ पर ये भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम करीब 400-500 की संख्या में यहाँ पर खड़े हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से यहाँ तक आ रहे हैं। इस भीड़ के यहाँ आने का कारण ये है कि 31 मार्च को ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है और अभी तक हमें किसी प्रकार का कोई एश्योरेंस नहीं मिला है। राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी सस्टेनेबिलिटी प्लान तैयार नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बने रहेंगे। ये थी कि जो हमारे देश का टैलेंट है विदेश चला जा रहा है, ये केंद्र सरकार की एक वर्ल्ड बैंक से हमारे पास वर्ल्ड बैंक से इनका एक योजना थी कि जो मेन मकसद हमारा ये है कि जो हमारे साथ MOU साइन हुआ था, जो MOU स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में साइन हुआ था कि हम आप पोस्ट प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हम आपको सस्टेन करेंगे, वो सस्टेनेबिलिटी प्लान अभी तक हमें नहीं मिला है। और तो हमें सस्टेनेबिलिटी प्लान चाहिए, जो कि हम सरकार से इस बात को हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, हम यहाँ धरना देने नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी तरह के वैसे हम केवल हाथ जोड़ से सरकार से विनती करने आए हैं कि मंत्री जी हमसे मिले, हम एक बार उनसे बात करना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने इतने दिनों तक यहाँ पे मेहनत की है कि जो हम कॉलेज के लेवल को 0 से लेकर के आज यहाँ पहुँचाया है, क्या निशंक जी से हम मिलते हैं, निशंक पोखरियाल जी से, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के शिक्षा मंत्री से हम मिलना चाहते हैं। एक्चुअली सर सबसे बड़ी बात ये है कि ये तकरीबन 3600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट में जो फैकल्टीज हम 1500 बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर भी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। एक तो हमारी सैलरी, हमारी ट्रेनिंग, हमें बड़ी बड़ी जगहों से ट्रेनिंग दी, तो दिस इज अ वेस्ट। हमारी अंदाजतन 70 से 75 हजार रुपए और प्रति माह 3% का प्रति वर्ष इंक्रीमेंट था। पर सर जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, इसमें ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज है। आपने किसी चीज को उठाया, आपने 3 साल उसे ट्रेन किया इस लेवल पे कि आज उनके कॉलेजेस के बच्चे जहाँ सिर्फ दीवारें और दरख्तें होती थी और स्टूडेंट्स होते थे, जहाँ फैकल्टीज नहीं होती थी, उनके बच्चे रैंक 20 रैंक 30 ला रहे हैं। और हमारे ऊपर जैसे हम लोग में से 70% लोग कहीं ना कहीं से सरकार उन्हें पेड PhD करा रही है। तो अगर ये प्रोजेक्ट खत्म होता है तो आपने जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार किया है 1500 लोगों की फौज, जो प्रशिक्षित फौज है, जिन पे लाखों रुपए आपने खर्च किए हैं, आपने IITs में IIMs में इतनी ट्रेनिंग कराई है हमें, वो तो आपका सरकार का सारा पैसा बर्बाद है। इससे बेहतर था कि आप इसे लेते ही नहीं। आपने एक महल बनाया, दीवार दरख्त किया और उसके बाद आप उसकी बेस काट रहे हैं। हमारी सरकार से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे पास आए हैं। दरअसल हम लोग सभी सहायक प्राध्यापक जो कि भारत के विभिन्न 12 राज्यों में एक साथ चयनित हुए थे और इनका चयन पार्टी के द्वारा किया गया था और ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, जिसमें हम लोगों का चयन होकर हमें कार्य करने का अवसर दिया गया। जब हमारा चयन हुआ था उसके दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक MOU साइन किया गया था और उस MOU में ये बात लिखी गई थी कि ऑल द वेल परफॉर्मिंग फैकल्टी मेंबर्स विल बी रिटेन्ड, जो कि ये खुद अध्यापक रह चुके हैं, एक कवि रह चुके हैं और उनकी अध्यापकों के प्रति काफी अधिक संवेदनशीलता है। और हमें पता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे और हम कम से कम 5 मिनट का समय हमसे मिलने का समय वो देंगे और हम
हम लोग यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम प्रोजेक्ट हम टेक फैकल्टीज को रिटेन किया जाएगा। हम लोगों के लिए एक टीचर एनहांसमेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट्स उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और क्वालिटी फैकल्टीज को रिक्रूट करेंगे। हम जब 2017 में आए थे तो जितने भी कॉलेजेस थे, स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहाँ पर ना बच्चे हुआ करते थे, ना पे वहाँ पे कोई भी क्वालिटी नहीं थी टेक्निकल एजुकेशन की। इंजीनियरिंग की क्वालिटी बहुत ही खराब थी, बेसिक एमिनिटीज भी नहीं थी। और इन 3 सालों में इतना क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ है, बच्चों ने गेट क्वालिफाई किया है, एक रिसर्च का माहौल डेवलप हुआ है, लैब्स प्रोक्योर हुए हैं, एनबी एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ है बहुत सारे कॉलेजेस को। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं। 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री को मात्र 3 साल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव किया गया है। और ये सारा मतलब ये भारत सरकार ने भी माना है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में भी ये मेंशन है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी ये मेंशन है। क्योंकि एमओयू हुआ था स्टेट और सेंटर के बीच में, उसमें ये बात लिखी गई है कि पीआईपी में जो भी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, क्या है, संसद में 8 मार्च को ये बात उठाई भी गई थी और बहुत बार ये बात उठाई भी गई है। हमने रिटर्न में भी दिया हुआ है। आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर्स ने रिकमेंडेशंस भेजे हैं, नीति आयोग ने रिकमेंडेशंस भेजे हैं, वर्ल्ड बैंक ने रिकमेंडेशन भेजे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक फंडेड है, तो वर्ल्ड बैंक ने भी रिकमेंडेशंस भेजे हैं। हाँ, एआईसीटी ने भी हमें सराहा है, एनपीए ने भी सराहा है, सबने सराहा है, सब हमें सराह रहे हैं। लेकिन हमारे उस प्रोजेक्ट के बाद हम फैकल्टीज का क्या होगा, इसके बारे में कोई